नमस्कार। आज हम मिडिल ईस्ट में चल रहे एक ऐसे तनाव को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। तो सवाल यह है कि मिड ईस्ट में एक नौसैनिक घेराबंदी का किसी देश के राष्ट्रपति की मानसिक सेहत पर चल रही बहस से क्या लेना देना हो सकता है। पहली नजर में लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन असल में ये दोनों चीजें एक ही कहानी का हिस्सा हैं और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जगह का तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। हुआ ये कि अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अपनी नौसेना तैनात करके एक तरह से नाकाबंदी कर दी है। ईरान का कहना है कि ये उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन भी। अब देखिए, इस तनाव की आंच पड़ोसी देश सऊदी अरब तक भी पहुंच रही है और उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वो अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहा है कि ये नाकाबंदी खत्म करो। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में दूसरे समुद्री रास्ते भी बंद कर सकता है, खास तौर पर बाबल मंदेब जलडमरू मध्य, जिसे आंसुओं का दरवाजा भी कहा जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ग्लोबल ऑयल इकॉनमी को एक ऐसा झटका लगेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ईरान सिर्फ खतरों को लेकर बयान नहीं दे रहा है। उसने जवाब देने के लिए एक बहुत ही अलग, एक अनकन्वेंशनल मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाई है। देखिए, ये कोई पारंपरिक नौसैनिक लड़ाई नहीं है जहां दो बराबर की ताकतें आमने सामने हों। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब जब एक पक्ष ताकत में कम होता है तो वो लड़ाई के लिए ऐसे तरीके अपनाता है जो बड़े दुश्मन की सोच से परे हों। तो अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स और युद्धपोतों का ईरान के पास क्या जवाब है? जवाब है रेड बीज। ये छोटी, बहुत तेज रफ्तार वाली नावें हैं जिन पर मिसाइलें लगी होती हैं। इन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और ये मधुमक्खियों के झुंड की तरह एक साथ हमला करने के लिए डिजाइन की गई हैं। और अब जरा आर्थिक मोर्चे पर ईरान की तैयारी देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। नाकाबंदी शुरू होने से पहले ही ईरान ने 160 मिलियन यानी 16 करोड़ बैरल कच्चा तेल दुनिया भर में शिप कर दिया था। असल में नाकाबंदी से पहले के कुछ महीनों में ईरान का तेल शिपमेंट पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा था। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। इसे ईरान ने किसी भी आर्थिक दबाव से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा बफर बना लिया। देखिए, ये संकट सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की शतरंज पर हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अब इस खेल में नए और ताकतवर खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान जैसे देश शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं, वहीं एक बहुत बड़ा प्लेयर अपनी रणनीतिक चालें चल रहा है और वो है चीन। ऐसा लग रहा है कि चीन अब इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति के लिए एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा। पहला, शांति से साथ रहा जाए। दूसरा, हर देश की संप्रभुता का सम्मान हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए। और चौथा, विकास और रक्षा के मामलों में सहयोग किया जाए। और स्पेन के प्रधानमंत्री से बात करते हुए तो राष्ट्रपति शी ने और भी साफ कह दिया। उन्होंने कहा, जंगल के कानून का विरोध होना चाहिए। स्पेन और चीन को मिलकर विश्वास बनाना होगा और कानून को बनाए रखना होगा। ये बयान साफ तौर पर चीन के इरादे को दिखाता है कि वो किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई के सख्त खिलाफ है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ समंदर में और डिप्लोमैटिक मीटिंग्स में नहीं लड़ी जा रही। एक और जंग है जो चल रही है और वो है प्रोपेगेंडा की जंग। लोगों के दिल और दिमाग को जीतने की जंग, सूचना और अफवाहों के जरिए। घाना में ईरानी दूतावास का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, ये उनके प्रोपेगेंडा का मजेदार अंदाज दिखाता है। एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, रिलैक्स क्लोई, कल तुम्हारी नेवी ने कोशिश की थी, ईरान ने एक फोन किया और अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा। वो ऑपरेशन जितना लंबा नहीं था, उससे लंबी तो फोन कॉल ही चल गई। पर ये इन्फॉर्मेशन वॉर सिर्फ मजेदार ट्वीट्स तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत गहरा है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि समंदर में असल में क्या हो रहा है, इस पर भी विरोधाभासी खबरें आ रही हैं। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया है। 11 अप्रैल की घटना को ही ले लीजिए। सबसे पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसके युद्धपोत हॉर्मुज़ से गुजर गए। कुछ ही देर बाद ईरान ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आई और आखिर में ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने एक एआई से बना वीडियो जारी कर दिया, जिसने तो पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। इस एआई वीडियो ने जो कहानी दिखाई वो किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी।
कि अमेरिकी जहाज ओमान के जहाज बनकर धोखे से घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने उनका धोखा पकड़ लिया, अपनी रेड बीज को भेजा, अमेरिकी जहाज़ों पर अपनी मिसाइलें लॉक कर दी और उन्हें वापस हिंद महासागर में लौटने पर मजबूर कर दिया। अब इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अब इस पूरे घटनाक्रम की लहरें हजारों मील दूर अमेरिकी राजनीति के केंद्र तक पहुंच गई हैं, जहां सारा का सारा ध्यान कमांडर इन चीफ पर अटिका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के व्यवहार ने उनकी मानसिक फिटनेस को लेकर एक बहुत ही गंभीर बहस छेड़ दी है और हॉर्मुज के इस संकट ने इस बहस की आग में घी डालने का काम किया है। ये चिंताएं सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक ही सीमित नहीं हैं। उनके देर रात के अजीब पोस्ट्स, डिलीट किए गए ट्वीट्स और उनकी भाषा को कूटनीति नहीं पागलपन कहे जाने के बाद अब कांग्रेस में 25वें संशोधन को लागू करने तक की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, उनके ही पुराने सहयोगी और रिटायर्ड जनरल भी खुले तौर पर उनकी स्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, व्हाइट हाउस का तो यही कहना है कि राष्ट्रपति पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन युद्ध जैसे हालात के बीच किसी मौजूदा राष्ट्रपति की मानसिक सेहत को लेकर ऐसी सार्वजनिक बहस छिड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व राजनीतिक घटना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कोई संघर्ष सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एक तमाशे की तरह दुनिया के सामने लड़ा जाता है, तो उसका असली दर्शक कौन होता है? सोचने